भाग्यवान, मेरी तनख्वाह मुझे मिल गई है, पूरे 6,000 रुपये। तुम परेशान मत हो, जैसी छुट्टी होगी ना मैं सीधा तुम्हारे पास आऊँगा और तुमको डॉक्टर के पास लेकर चलूँगा। बाबा मैं समझ रहा हूँ कि तुमको दर्द हो रहा है, मगर काम भी तो ज़रूरी है ना, ये भी करना है। हाँ हाँ, मैं सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। सुनो, जी मैडम। ऑन ड्यूटी तुम फोन पे बात कर रहे हो, इसी काम के पैसे मिलते हैं क्या तुम्हें? नहीं मैडम, गलती होगी, वो बीवी का फ़ोन था, थोड़ा इमरजेंसी था। तनख्वाह मिल गई तुम्हें तुम्हारी? हाँ मैडम, मिल गई। लाओ इधर दो। मैडम बोला तो गलती हो गया, हम दोबारा ड्यूटी के बाद फ़ोन नहीं चलाएंगे, थोड़ा इमरजेंसी था इसलिए फ़ोन उठा लिए। जितना कह रही हो उतना करो, तनख्वाह दो अपनी। आधे घंटे बाद ना तुम्हें कैबिन बुलाऊंगी, आ जाना। हेलो, अरे हम तुमको कितना बार बोले, जब हम ऐसे ड्यूटी पर रहा करें तब फोन मत किया करो। मैडम जी पीछे खड़ी थी और सारा बात सुन ली, और हमारा तनख्वाह भी ले ली। हमको तो डर लग रहा है कहीं हमको नौकरी से हाथ ना धोना बैठ जाए, क्योंकि वो हमको बोली आधे घंटे में कैबिन में आना। अब राम जाने क्या होगा। तुम घबराओ मत, तुम दवाई खाओ, आराम करो, जैसी छुट्टी होता हम तुम्हारे पास आते हैं और सीधा चलते हैं डॉक्टर के पास। जो होगा सब ठीक होगा, हम है ना तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम ख्याल रखो। हे भगवान, अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैडम हमको काम से निकाल दे। वो करण, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुमने कंपनी के सभी स्टाफ की सैलरी दे दी है? जी मैम, मैंने सबकी सैलरी दे दी। ओके, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी? मैम मैंने सबकी सैलरी दी है तो सिक्योरिटी गार्ड की भी दी होगी ना, सबकी दे दी है। अच्छा। जी मैम, बुलाया आपने? हाँ वीरू, मैंने तुम्हें बुलाया। हाँ, मुझे ये पूछना था तुमसे कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है? हाँ मैम, तनख्वाह तो मिल गई, मगर वो आपने ले लिया। अच्छा, कितनी सैलरी मिली तुम्हें तुम्हारी? अब मैडम मैम मैंने सैलरी दे दी ना, अब आप इससे क्यों पूछ रही हैं? अरे करण, तुमने सैलरी दे दी है तो अच्छी बात है, मैं बस उससे पूछना चाहती हूँ कि उसे कितनी सैलरी मिली है। वीरू, कितनी सैलरी मिली तुम्हें? पूरे 6,000 रुपये। अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो मैडम साहब? तुम्हें 6,000 रुपए दिए मैंने तुम्हें पूरे 15,000 रुपए दिए और तुम 6,000 बता रहे हो? अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपकी कंपनी में 8 महीने से काम कर रहा हूँ और 8 महीने से मुझको सिर्फ 6,000 रुपये मिलते हैं। आज तक 6,000 रुपये से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिला। मैडम, ये 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ना ऐसे ही होते हैं, हर बात पे ना झूठ बोलते हैं, और अभी भी ना ये झूठ बोल रहा है। मैडम, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? इसे हर महीने ना 15,000 रुपए देता हूँ, पूरे 15,000 रुपए, और आपके सामने ना ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहता हूँ मैडम, इसको ना अभी के अभी नौकरी से निकाल दो, ये काम करने लायक नहीं है यहाँ पे। अच्छा वीरू, अगर तुम्हें करण हर महीने 15,000 रुपए सैलरी देता है तो तुम 6,000 रुपए क्यों बोल रहे हो? नहीं मैडम, साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने दिनों से इन्होंने हमें 1 रुपया ज्यादा नहीं मिला, और देखिए हम गरीब आदमी है, हमारे लिए नहीं नौकरी बहुत जरूरी है। हम आप लोगों से क्यों झूठ बोलेंगे? मैडम हम सच बोल रहे हैं, हमारी सैलरी 15 से रही नहीं, हमको आज तक नहीं मिला। मैडम हमको बस 6,000 रुपया ही मिलता है, और आपके पास है तो हमारी तनख्वाह, आप एक बार गिन के देख लो, पूरे 6,000 रुपये होंगे वो। माही कसम, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। अबे, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगा और मैडम मान लेगी? देख, तेरी बात ना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और मैडम क्या तुझे नौकरी से निकालेगी? मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ अभी के अभी ना, निकल यहाँ से। एक सेकंड करण, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मेरी कंपनी में कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा? हाँ, और रही बात इसकी, अगर ये झूठ बोल रहा है, इसे 15,000 रुपए सैलरी मिली है और ये 6,000 बता रहा है, तो अभी सब सामने आ जाएगा। इसकी जो सैलरी है ना, वो सुबह मैंने से ले ली थी, अभी मैं गिन लेती हूँ, पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तुम्हें इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, ये तो 6,000 रुपए हैं। तुमने तो कहा था कि तुमने वीरू को पूरे 15,000 रुपए दिए। हाँ मैडम, वो मुझे याद आया, दरअसल मैंने ना इसे 6,000 रुपए दिए थे, बाकी के जो पैसे थे ना वो मैंने इसके अकाउंट में डलवा दिए थे, मुझे याद नहीं रहा। अरे नहीं सर, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे आप याद करिए मैडम, जब हम इनके पास नौकरी के लिए आए थे ना, तब हमने साहब को बताया था कि हमारे पास अकाउंट नहीं है, कोई खाता ही नहीं खुला आज तक हमारा, और हमने इनको ये भी बताया था कि हमको तनख्वाह कैश में चाहिए, तभी इन्होंने हमें नौकरी पर रखा था। और इन्हें अच्छे से याद है। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं मैडम के सामने? अगर तुमने अकाउंट में पैसे डलवाए वीरू के, तो एक काम करो ना, तुम मुझे अकाउंट डिटेल दिखा दो, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, तुम वही हो ना जिसका अकाउंट ब्लॉक था? मैडम, इसके जो पैसे थे ना वो अकाउंट वाले, वो मैं डलवा रहा था, पर इसका अकाउंट ब्लॉक था, शायद मैं नहीं डलवा पाया उसमें, इसलिए मैंने पैसे दिए नहीं शायद इसको।
करण, कभी तुम बोलते हो कि तुमने इसको कैश दिया है, कभी तुम बोलते हो कि तुमने इसके पैसे अकाउंट में डाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद में सच्चाई का पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ना। और हाँ, एक बात और, जो झूठा निकला उसे मैं कंपनी से भी निकालूंगी और साथ साथ ना ब्लैक लिस्ट भी करूंगी, ताकि वो कहीं भी काम ना कर पाए। मैडम 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 सॉरी, सारी गलती मेरी है। और मैडम वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं पिछले 6 से 8 महीने से इसको सिर्फ 6,000 रुपये दे रहा हूँ और इसके बाकी के पैसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। और यहाँ तक कि यही नहीं, और बाकी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी मैं ये सब कर रहा हूँ। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैडम सॉरी। आज के बाद ऐसी गलती तो तब होगी ना करण, जब मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगी। तुम्हें पता है तुम पर कितना ट्रस्ट करके मैं तुम्हें अकाउंटेंट का काम देती हूँ, सैलरी देती हूँ ताकि तुम सभी एम्प्लॉयज को सैलरी दे सको। और तुम क्या करते हो, तुम धोखाधड़ी करते हो सबके साथ, सैलरी खाते हो लोगों की। अरे इन बेचारों की सैलरी कितनी होती है, इनकी 10 से 15,000 रुपए सैलरी होती है, उसमें से भी तुम इन्हें आधे पैसे काट के देते हो और आधे अपनी पॉकेट में रख लेते हो। तुम्हें तुम्हारी सैलरी कम पड़ जाती है क्या? तुम्हारी सैलरी इस कंपनी में ना पूरे 80,000 रुपए है और इस बेचारे की सिर्फ 15,000 रुपए। 80,000 में तुम्हारा घर नहीं चल पाता। तुम इसको 8 महीने से 6,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो। 6,000 रुपए की तनख्वाह में भी बेचारा क्या ही कर लेता होगा। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? मुझे तो गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में हायर कैसे कर लिया। तुम्हारा बैकग्राउंड पहले चेक कर लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम ना मेरी कंपनी में काम करने के बिल्कुल लायक नहीं हो। मैं तुम्हें अभी के अभी ना ब्लैकलिस्ट करती हूँ। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैडम आप बोलेंगी तो मैं सारे एम्प्लॉयज के पैसे दे दूंगा, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। बकवास बंद करो। मेरे सामने ना ये फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है करण। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुम्हें पता है जिस बेचारे के तुम पैसे मार रहे हो इतने टाइम से, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वो बेचारा अपनी बीवी को हॉस्पिटल तक लेके नहीं जा पा रहा। वीरू, तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ है? मैडम जी दरअसल ना हमारी बीवी पेट से है और उसके पेट में ना इन्फेक्शन भी हो गया है। मैडम डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ तो माँ और बच्चा दोनों में से किसी को बचा नहीं पाएंगे। करण, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज अगर उसकी बीवी को कुछ हो गया तो वो बेचारा अपना बच्चा भी खो देगा और अपनी बीवी भी। और इन सब का जिम्मेदार जो होगा ना वो सिर्फ तुम हो। अरे वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने इस वीरू की सारी बातें सुन ली, तब मुझे पता चला कि मेरी कंपनी में कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अगर मुझे सब पता नहीं चलता तो तुम तो गरीबों को हक मारते रहते, उनके पैसे खाते। करण, अब ना मुझे तुमसे कोई और बात नहीं करनी है। अभी के अभी ना जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी भी सैलरी तुमने खाई है उन्हें पैसे वापस करो। और अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी और साथ में तुम्हें ब्लैकलिस्ट भी करूंगी। नहीं मैडम, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा कर दूंगा। सबके पैसे वापस कर दूंगा। और फिर मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और वो प्रेग्नेंट है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कि इस गलती के लिए भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे, पर मैं हाथ जोड़ के फिर भी तुमसे माफी मांगूंगा। मुझे माफ कर दे। जाओ यहां से। वीरू, आई एम रियली सॉरी। मेरी कंपनी में ये सब चल रहा था, मुझे सच में नहीं पता था। और रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो तुम्हारी जितनी भी सैलरी बची हुई है ना वो तुम्हें मिल जाएगी। और तुम्हारी बीवी का इलाज होना है तो मेरे कांटेक्ट में ना एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तुम अपनी बीवी को लेके ना उस हॉस्पिटल में चले जाओ। तुम्हारी बीवी का इलाज हो जाएगा और तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी और तुम्हारा बच्चा भी सही सलामत रहेगा। नहीं मैडम जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफ़ी मत मांगिए। और बाकी रही ये तुम्हारी सैलरी, ये रखो अपने पास। बचे हुए पैसे मैं जल्दी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवाती हूँ, तुम जा सकते हो। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ करण। अब बेबी आप अपना बैग तो ऊपर ही भूल गई हो, शॉपिंग कैसे करोगी? ओह शिट, करण मैं ना गाड़ी के पास ही हूँ, तुम प्लीज बैग आके दे जाओगे क्या मुझे? यार मैं तो नहाने चला गया हूँ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। अब देखो तो सही, ये मेरे पीठ पीछे गाड़ी कहाँ लेके जाती। यार जब भी मैं
गाड़ी की टंकी फुल करवाता हूँ, उसके बाद खाली कैसे हो जाती है? और जब भी मैं अपना पर्स चेक करता हूँ उसमें से पैसे हमेशा गायब रहते हैं। इसका ना मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। आज तो इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। अरे यार, इस बैग के चक्कर में कितना लेट हो गई। अरे यार, इस पर्स के चक्कर में आज तो लेट हो गई। कॉल करके बता देती हूँ। हेलो। हाँ यार, आई एम सो सॉरी, वो थोड़ा सा लेट हो गई, पर्स घर पे रह गया था ना। हाँ हाँ बाबा, अब तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ तो कम से कम 2-3 घंटे रुकूंगी ना तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँ, मैं आती हूँ। बाय बाय। अच्छा, तो ये मेरे पीठ पीछे यहाँ पे आती है। आज तो उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। भैया, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से ठीक है, अब तो आ गई है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ। भैया आप परेशान मत हो, आप ना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैंने ना कुछ डॉक्टर से बात की है, आपका इलाज ना अच्छे अस्पताल में करवाएंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ये कुछ पैसे हैं, रखिए अपने पास, काम आएंगे आपके। नहीं बहन, अब और पैसे मैं तेरे से नहीं ले सकता। ऑलरेडी तूने कितना किया है मेरे लिए, मेरे इलाज का सारा खर्चा अभी तक तू उठाते आई है। देख, मुझे तेरा और एहसान नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बोझ नहीं है मेरे लिए, आप भाई हैं मेरे, मैं बहन हूँ आपकी भैया। और मेरे जीते जी आपको कुछ नहीं हो सकता, मुझे अच्छे से पता है भैया। मम्मी पापा तो बचपन में ही छोड़ के चले गए, उसके बाद आपने मुझे कितनी मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया भैया। और आज आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपका साथ छोड़ दूँ? ऐसा नहीं हो सकता भैया, मुझसे जितनी मदद हो सकेगी ना मैं आपकी करूँगी। और हाँ, मैंने बताया ना आपको, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आप देखना भैया, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैसे ना मैं आपके खाने पीने के लिए दे रही हूँ, अच्छा खाएंगे ना भैया तो जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, मना मत कीजिए, रखिए प्लीज़। क्या करण को पता है कि तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, पैसे दे रही है मुझको, मेरा इलाज करवा रही है, ये सब खबर है उसको? हाँ हाँ भैया, करण को सब कुछ पता है। इनफैक्ट करण ने मुझे पैसे दिए थे आपको देने के लिए, आप ले लीजिए प्लीज। ठीक है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे अपने भाई का घर भर रही हो तुम? हाँ करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करके ना यहाँ पहुंचा हूं मैं, क्योंकि बहुत दिनों से ना मैं नोटिस कर रहा था कि तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज हो गया और आजकल तुमने मुझसे बहुत छुपाने लग गई चीज। यहाँ तक कि मैं कार में पेट्रोल डलवाता हूँ, टैंक फुल करता हूँ और वो खत्म हो जाता है, और जब मैं अपना पर्स चेक करता हूँ उसमें से हर दिन 2 से 3 हजार रुपए गायब रहते हैं। हनी, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? अब वो पैसे जो मैंने मेहनत से कमाए हैं अपने ये भाई को देती हो तुम, और तुम्हारा भाई, इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ रहा है, तुमसे पैसे ले रहा है, और तुम अपना घर छोड़ के यहाँ पे पड़ी हो और रोज यहाँ पे आती हो जब भी तुम्हारा घर पे मन नहीं लगता। अब एक काम करो, अपने भाई के साथ रहो, और ये इसको तो हराम की आदत हो गई है, यहीं पे पड़ा रहता है। बकवास बंद करो करण, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है तो मुझे बोलो, सुन लूंगी सब कुछ, लेकिन अगर मेरे भाई के बारे में बोलोगे ना मैं नहीं सुन पाऊंगी। अरे क्यों नहीं सुनोगी? तुम्हारे भाई ने थोड़े अच्छे काम किए, मेरी मेहनत के पैसे तुम उसको दे रही हो, मेरे पीठ पीछे तुम यहाँ पे आती हो, क्या अच्छा काम कर रही हो तुम? हाँ, अच्छा काम? तुम्हें पता है मेरे भाई ने क्या अच्छा काम किया है? बचपन में जब मेरे मम्मी पापा हम दोनों को छोड़ के चले गए थे, मेरे भाई ने मजदूरी की, सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन साफ किए सबके, तब जाके पैसे कमाए, और उन पैसों से मुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ आज। और तुमसे शादी करवाई मेरी, अपना घर बेच के। भैया चाहते थे कि उनकी बहन की शादी धूमधाम से हो, लड़की वालों को जितना दहेज चाहिए उतना दहेज दे सके। तुम्हारे घर वालों को जितना दहेज चाहिए था मेरे भैया ने दिया, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मेरे भाई ने किया ही क्या है? तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना अगर तुम मुझे बोल सकते हो, लेकिन अगर मेरे भाई के बारे में बोलोगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। और मुझसे कह रहे हो ना कि मैं अपने भाई के साथ रहूं,
हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने भाई के साथ रहूंगी क्योंकि मेरे भाई की तबीयत खराब है, उनकी किडनी में स्टोन हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ ना तो पता नहीं मेरे भाई को कुछ हो ना जाए, बस यही डर है मुझे। इसलिए अपने भाई के पास रोज आती हूँ, इनका हालचाल पूछती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इनकी मदद कर दूं। मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती करण, इनके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। हनी हनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भैया की इतनी तबीयत खराब है। अगर मुझे पता था तो मैं तुम्हारी मदद खुद करता, और कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी है। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, क्या मेरे दिमाग में आया। आजकल ना पैसों का बहुत ज्यादा घमंड हो गया था मुझे। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तुम तो मेरी बीवी हो और मेरे पैसों पे तो तुम्हारा पूरा हक है। और मैंने भैया के साथ भी बहुत बदतमीजी की। भैया भैया आप मेरे से बड़े हैं, मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना छोटा समझ के, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से कभी ऐसा नहीं होगा। और भैया आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इलाज ना मैं कराऊंगा, मैं और हनी दोनों मिलकर कराएंगे। और आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यहाँ तक कि मैं तो बोलता हूँ कि आप ना हमारे साथ घर चलो, वहीं पे रहना, यहाँ पे तो आप परेशान रहेंगे। हाँ भैया, करण बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। अगर आप हम लोगों के साथ रहेंगे ना तो मैं आपकी देखभाल भी ढंग से कर पाऊंगी। भैया प्लीज आप मना मत करना। ठीक है बहन, अगर तू बोल रही है तो मैं रह लूंगा तेरे साथ। थैंक यू भैया। करण एक काम करो, तुम भैया के साथ बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ तुम दोनों के लिए। हाँ ठीक है।